बाज़ बुजुर्गों से रिवायत है कि एक शख्स की बहन का इंतकाल हो गया और इंतकाल होने के बाद जब उसको दफन किया गया, दफन करने का उसका वक्त जो है जब करीब आ गया तो एक थैली थी जिसमें काफ़ी रकम रखी हुई थी, या यूँ कहा जाए उस थैली में पैसे रखे हुए थे, उसकी कब्र में गिर पड़ी। लेकिन इस चीज़ का इल्म किसी भी शख्स को नहीं हुआ कि जो पैसे की थैली थी वो नीचे कब्र के अंदर गिर गई है। बहरहाल उस लड़की को दफन कर दिया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दस्तूर के मुताबिक जब किसी शख्स का इंतकाल होता है तो उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है। यहाँ पर भी यही कंडीशन देखने को मिली, लेकिन मामला ये पेश आया कि जो पैसों से भरी हुई थैली थी वो कब्र के अंदर गिर गई, जिसका किसी को भी पता नहीं चल सका। जब लोग दफन करने के बाद वापस लौट कर आ गए तो अपनी थैली उस शख्स को याद आ गई कि आखिरकार मेरे पास एक थैली थी, वो थैली कहाँ चली गई। काफ़ी याद किया, उसके बाद नहीं मिली। जल्दी से वो कब्र की तरफ लौटा। वो शख्स उसको उखाड़ा, यानी कि जिस कब्र में अभी दफन करके गए थे उस कब्र को उस शख्स ने खोदना शुरू कर दिया। तो वो शख्स क्या देखता है कि कब्र में आग जलती हुई नजर आई है। जल्दी से कब्र पर मिट्टी डालकर रोता हुआ वापस घर आया और सोचने लगा कि अभी जिस कब्र में उसने अपनी बहन को दफन किया है, आखिरकार जब उस कब्र को खोला गया तो उसके अंदर आग जलती हुई शख्स ने पाई, जिसको देख करके वो काफी ज्यादा गमगीन हुआ और डर भी गया। जल्दबाजी में वो जल्दी कब्र को पहले की तरह बंद करके वापस आ गया, यानी कि मिट्टी डाल करके उसको बंद कर दिया और अपनी माँ से दरियाफ्त किया कि ए माँ, मुझे बता दे कि मेरी बहन कौन सा गुनाह किया करती थी। माँ ने कहा, क्या बात है, आखिरकार क्या माजरा है। उसने कहा, माँ, मैंने उसकी कब्र में आग जलती हुई देखी है जो कि शोले मार रही थी। चुनांचे आपको बता दें, वो बताया कि ऐसी आग थी जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, शोले के मुआफिक थी। चुनांचे उसकी माँ रो पड़ी और कहा कि वो नमाज में सुस्ती किया करती थी और बेवक्त नमाज पढ़ा करती थी, यानी कि जब नमाज का वक्त हुआ करता था तो वो नमाज नहीं पढ़ा करती थी। जब नमाज का वक्त निकल जाया करता था या नमाज में देरी करने के बाद वो नमाज अदा किया करती थी। तो ये हाल है नमाज में सुस्ती करने वालों का, और क्या हाल होगा उनका जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं, उनका क्या हाल होगा। ये बात है उस लड़की की जो कि नमाज में सुस्ती किया करती थी, नमाज को वक्त बेवक्त पढ़ा करती थी। लेकिन वही दूसरी तरफ अंदाजा लगाइए कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज को बिल्कुल किसी भी कीमत पर अदा ही नहीं करना चाहते या जुमा पढ़ते हैं, आखिरकार उन लोगों का क्या होगा। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला तमाम ही लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आखिरकार आपने देखा कि किस तरह से उसकी कब्र में शोले जलने लगे, वही कब्र जिसमें थोड़ी देर पहले उस लड़की को दफन किया गया था। और बात क्या निकली कि वो नमाज को बेवक्त अदा किया करती थी। जब नमाज का वक्त निकल जाया करता था तो वो नमाज अदा किया करती थी। तो ये हाल है उन लोगों का जो नमाज को बेवक्त पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग तो नमाज को अदा ही नहीं करते, आखिरकार उनका क्या हाल होगा ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। तो आज ही आप लोग अपने गुनाह से तौबा कीजिए और नमाज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए। यकीनन नमाज हर मुसलमान मर्द औरत आक़िल व बालिग पर, यानी कि जो अक्ल रखते हैं, फ़र्ज़ है अपने मुक़र्ररा वक्तों पर। तो आज ही नमाज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए और हमारे खालिदी नेटवर्क को अभी फ्री सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली इस्लामिक वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे।